जी कहते सौनकादिक ऋषियों, एक दिन की बात है, पूरे व्रज में पूड़ी और पकवान बने हैं। तो भगवान ने पूछी, बाबा आज कौन सा त्योहार है? बाबा बोले, लाला जिसके हाथों से हम सबका आजीवन पालन पोषण है, इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री इंद्रदेव का पूजन है। जो मेघों को आज्ञा देकर पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धाम बढ़ाते हैं। आज इंद्र का पूजन होगा। बोले एक बात बताइए, इंद्र ने कभी दर्शन दिए? बोले नहीं दिए। वो तो जब दर्शन ना दे तो ऐसे देवता की पूजा काय को कर रहे हो भाई? बोले फिर किसकी होगी? तो भगवान बोले कि जिस पर हम लोग विचरते हैं और गौएं बछड़े चरते हैं, जिसके कारण हम ब्रजवासी दिन रात किलोले करते हैं, आज गोवर्धन का पूजन होगा। बोले इंद्र नाराज हो जाएगा। जवाब दिया, मैं हूं ना, और मैं जब तक हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो दुनिया बड़ी अजीब है, ये दुनिया बड़ी बेढंगी है। माता एक बात बताओ, बहुत पहले एक रीत चली थी, सड़कें पूजवे वाली चली थी। फिर एक रीत चली, देवरानी जिठानी को साड़ी पहनाए है? फिर एक रीत चली, सास अपनी बहू को चूड़ी पहनाए। फिर एक रीत चली, नानी अपने देवते को दूध पिवाए। अच्छा। और एक रीत चली, सास अपने दामाद को है बर्फी। क्या बात है, बर्फी। वारी माता हो। एक रीत वे थोड़े दिन पहले चल रही थी कि बहू अपनी सास को सलपासी गोली कबाब है नाश्ता में। और कोई जैसे मांगने वाले आ जाते ना दरवाजे पे, मांगने वाले, तो सबसे पहले अम्मा जाती, ले लला हाथ देख तो ले। उन्हें कछु ना हाथ हो वे सीधी बोलेंगे, अरे अम्मा तुम पे शनिचर चल रहा हो। अम्मा बोली, लला एतवार कैसे शुरू हुए? बोले ढोरा मिर्ची करिया नमक कड़ुओ तेल 1100 रुपया, 5 किलो घी और 11 किलो गेहूं, तुम्हारा शनिचर दूर इतवार शुरू। कहूँ मैया के बेटा पैदा न होवे तो जरा सी राख दे के जाते हैं, ले जब राख खवाई दियो बेटा पैदा है जावे को। ऐसी अंधकार की दुनिया। अच्छा एक बात बताओ, बताओ लड्डू गोपाल किस किस के घर में हाथ उठाना है? इतनी है सबके घर में। तो लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हो ना? है क्या सेवा होती है? सुबह मतलब शाम से शुरू करते, शाम को लिटाया, अच्छे से सुलाया, जैसे बच्चा सुलाया जाता है, बच्चे को सुलाती हो, वैसे ही बाल कृष्ण का रूप है, वो बालक के स्वरूप हैं, तो उनको सुलाया, फिर सुबह उठाया, मुंह धुला, खुद स्नान किया, उसके बाद उनको कराया, उसके बाद भोजन बनाया, फिर उनको कराया, उसके बाद दोपहर में फिर आराम कराया, एक बार भोजन दिया मतलब बिना लहसुन प्याज का, उसके बाद शाम को फिर भोग लगाया, उसके बाद फिर आराम कराया। और एक बात और है, जैसे लड्डू गोपाल के लिए बढ़िया से अच्छे से सुलाती भी हो, सुलाती हाथ उठाना, सब सुलाती हो? अच्छा।
तो बिस्तर बढ़िया से लगाती होंगी। अब हाथ उठाओ अपने अपने सास ससुर के लिए, को बिस्तर लगा दो, हाथ उठाओ। अरे अरे अरे, ऐसे हो गई पूजा। कछु तो ऐसी हैं जो इतनी बड़ी पुजारी ने कछु ना पूछो, मतलब खुद 11 बजे स्नान करेंगी। सास ससुर बूढ़े 80 साल के, वो मरे जा रहे भूख की वजह से, और वे सोच रही कि जब तक लड्डू गोपाल नहीं खाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं दूंगी। अब जैसे 2-3 साल के बच्चे को भूख लगती है, वैसे ही बड़े बूढ़े को भूख लगती है। अब तुम्हारी जब पूजा को कोई मतलब ना है, जो सास ससुर भूखे बैठे हो, तुम पूजा में लगी हो, सास ससुर भूखे बैठे हो, तुम पूजा में लगी पड़ी हो, ध्यान ही नहीं, वो मरे जा रहे, भोजन ला, बोले नहीं लड्डू गोपाल डालेंगे तभी मिलेगा। तो ऐसी पूजा को कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें, मैं ये नहीं कहती कि पूजा छोड़ दो, पूजा बराबर करिए, पूजा के साथ साथ आप परिवार का, सास ससुर का, माँ बाप का भी ख्याल रखिए। इतनी जल्दी है तो सुबह और काम बाद में करिए, पहले स्नान करिए, लड्डू गोपाल को नहलाइए और भोजन कराइए सास ससुर को। अगर इतनी पूजा की पड़ी है तो आप, मैं ये नहीं कहती पूजा छोड़ दो, बाकी पहले नहाइए, स्नान कराइए, उनका भोग लगाइए, तब सास ससुर को भोजन दिए सुबह 7 बजे। अगर ये कर सको तो पूजा ठीक है, फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज का जो समय है, ए मात पिता को कछु न समझे और भंडारे करवाते हैं, और भाई का हक मारे के बैठे दानवीर कहलाते। छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया, अपनी सुख सुविधा का लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। भाई भाई के दुश्मन कैसे यहाँ बन जाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। जिसने जन्म दिया और पाला, उंगली पकड़ चलाया है, छाया बन कर साथ चले जो धूप से जिसने बचाया है। आज वही माँ बाप को अपने कैसे आंख दिखाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। रात रात भर जागी थी माँ, जिस बेटे को सुलाने को, भूखी रही खुद माँ लेकिन पर दिया लाल के खाने को। अपनी माँ को साथ रखने में अब तो वो शर्माते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं।
भगवान ने सबको समझाया। गोवर्धन के पूजन के लिए जले माइक दे दो। महाराज परीक्षित यज्ञपति उनकी धर्मपत्नी दोनों लोगों की, मतलब यज्ञपति परीक्षित की धर्मपत्नी दोनों, चारों लोग खड़े हो जाओ। और प्रसाद बना के लाए हो, प्रसाद जो बताया था कल माता जी। हेलो, हेलो, हेलो। भक्तजन ध्यान दें, धर्म क्षेत्र में दानदाताओं के नाम 500 रुपए शीलेंद्र सरोवर प्रेमपाल अभी 50 किलो आटा जरेट,